जिनको भी भगवान के दर्शन की कहीं न कहीं मन में इच्छा है, आकांक्षा है, लालसा है, इधर उधर कहीं भटकने जाने की आवश्यकता नहीं। वो कथा सुन ले, कथा भगवत दर्शन की गारंटी है। मैं कथा बोल रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता, मंदिर में भगवान के दर्शन की उत्सुकता पैदा होती है कि ये भगवान जो मंदिर में खड़े हैं, ये जो प्रकट हुए होंगे तो वो कैसे होंगे। और जब किसी चीज की उत्सुकता अपने मन में आती है तो व्यक्ति उसका कोई न कोई मिलने का मार्ग खोज लेता है, और मार्ग है संतों के चरण। फिर किसी न किसी महापुरुष संत महात्मा के चरणों में बैठकर वो भजन की रीति सीखता है, भजन की क्रिया सीखता है, और उसी रीति और क्रिया के आधार पर फिर जीवन में भगवान का सुमिरन करता है। और क्लास में तो कई विद्यार्थी, 30-35 विद्यार्थियों की क्लास होती है। एक ही अध्यापक सबको 30 को पढ़ाते हैं। कोई प्रथम श्रेणी में आता है, कोई द्वितीय श्रेणी में आता है, कोई तृतीय श्रेणी में आता है। हमारे जैसे कई बार फेल हो जाते हैं। क्लास एक ही थी, अध्यापक एक ही थे, बैठने वाले अलग अलग थे। अध्यापक के श्रीमुख से निकली हुई वाणी को ग्रहण करने वाले अलग अलग प्रकार के पात्र थे। यही कथा का होता है। तो साधु के चरणों में बैठने का सौभाग्य ये कथा देती है, उत्सुकता पैदा करके। ये भगवान हमको कैसे मिले, ये कथा इस प्यास को जगाती है। बाकी तो सीओ साहब बोल ही रहे थे, राम कथा हम सब लोग जानते हैं, सीरियल वर्षानुवर्ष चले हैं, सब जान। लेकिन वो राम हमको कैसे मिले, ये मार्ग कथा से मिलता है। तो जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, जिनको भी भगवान का दर्शन होता है, और जिनको भी भगवान का दर्शन होना है, कथा से ही हुआ है, कथा से ही होता है, और कथा से ही होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं श्री विभीषण जी। विभीषण जी भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा कि विभीषण, मेरे पास तो आना इतना सरल सहज नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? विभीषण जी का प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आए हूँ। इन कानों से आपकी मधुर मंगलमय कथा सुनी, आ गया। तो कहाँ सुनी? नोएडा गई थी? कबूले नहीं, घर पर ही सुनी थी। किसने सुनाई थी? बोले श्री हनुमान जी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का मान लिया, कथा सुनी। पर ये बताओ यहाँ तक कैसे पहुंचे? विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही। विभीषण जी ने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन। कथा ने भगवत दर्शन की लालसा पैदा कर दी। हमको किसी चीज की भी लालसा है तो कोई न कोई रास्ता भी बता देता है। मान लो कोई अच्छी चाय कहीं बनती है और आपने सुन रखा है कि वहाँ अच्छी चाय बहुत स्वाद बनती है, तो कोई न कोई रिक्शा वाला बता देगा, बाबूजी आप उस चौराहे से जाएंगे और बाएं हाथ पर मुड़ते ही वो दुकान है, सबसे अच्छी चाय वहाँ मिलती है। सुनेंगे नहीं तो उत्सुकता बढ़ेगी नहीं। तो भगवान की कथा सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा, प्यास, यही जगाना, यही कथावाचक का काम। जिसको भी हुआ है कथा से ही हुआ है, जिसको भी दर्शन होगा कथा से ही होगा, जिसको भी होता है कथा से ही होता है। मैं कथा सुनाने आया हूँ आपको, यहाँ की टीम ने बुलाया हुआ है इसलिए सुनने आ रहे नहीं। जिनके मन में ये आकांक्षा है कि इस जन्म में हमको भी भगवान
की स्वप्न में एक बार झांकी हो जाए, और भगवान का दर्शन कलिकाल में स्वप्न में ही होता है बंधु और बहनों, प्रकट दर्शन नहीं होता, ये स्वप्न में ही होता है। तो हमको भगवान का दर्शन हो, इसके लिए एक ही सूत्र है, कथा सुनो। तो कथा कानों से सुने और मुख से बोले, और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है माथे की आंखें उसी को खोजती है, वही हमको दौड़ा दौड़ा कर ले जाता है। और इस कथा को जिसको हम सुन रहे हैं बैठकर, आपके लिए तो बहुत व्यवस्थाएं की गई है, सोफे लगाए गए हैं, कुर्सियां बिछाई गई हैं। इस नोएडा के बड़े बड़े महापुरुष महीनों से इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, वो आपके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। बंधु, इस कथा को सारा देवलोक सुनता है। श्री हनुमान जी तो कथा के रसिक है, प्रभु चरित्र सुनीवे प्रभु चरित्र, थोड़ा ऊंचा करो भाई, इधर देखा करिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता चरित्र सुनीवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। So Vishal, can you read it? राम लखन सीता। श्री हनुमान जी को एक ही शौक है कथा सुनने का, एक ही नशा है कथा सुनने का, और नशीले व्यक्ति का नशा पूरा कर दो, फिर उससे कुछ भी करवाइए। जहां भी कथा होती है हनुमान जी दौड़कर पहुंचते हैं, जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, बात करोगे लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है स्वयं सुनते। एक बार नारद जी ने शिकायत की, प्रभु कोई जरूरी बात करनी हो, आपके फोन बंद रहते, कोई ठौर ठिकाना नहीं, वैकुंठ जाए वहां नहीं दिखाई देते, साकेत जाए वहां नहीं दिखाई देते, गोलोक जाए वहां नहीं दिखाई देते, क्षीर सागर दौड़े वहां नहीं दिखाई देते, आप मिलते कहाँ हो, कोई
मिलने का ठौर ठिकाना तो बताओ। भगवान का नारद वैसे तो डिस्टर्ब मत करना, लेकिन बहुत जरूरी हो और बिना मिले तुझसे न रहा जाए तो नोएडा स्टेडियम में आ जाना, कथा सुनता हुआ मिल जाऊंगा, मैं वही बैठा। भगवान कह रहे ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। कहाँ मिलोगे? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त बैठकर मेरी कथा गाते हैं उनके बीच में बैठकर मैं कथा सुना करता हूँ, तत्र तिष्ठामि नारद। कथा सुनने के लिए सारे तीर्थ आते, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थानि वसन्ति तत्र। कहाँ? बोले यात्रा चितोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा सुनाई जाती है, गाई जाती है, वह सारे तीर्थ आकर बैठ जाते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थानि वसन्ति तत्र। पंढरपुर में, महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी महाराज कथा सुनाते थे। श्रोता बैठते थे कथा सुनने के लिए। 3 बूढ़ी माताएं भी आती थी सुनने के लिए। उनको श्वेत वेश धारण किए, श्वेत केश, बड़ी दिव्य थी। बैठती थी और कथा पूरी होती चली जाती थी। आपने देखा होगा कई वक्ताओं की ऐसी एक आदत होती है कि जो कुछ अच्छे श्रोता होते हैं उन्हीं की ओर इशारा कर करके वो अपनी बातें बोला करते हैं। आपने देखा भी होगा। तो कथा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, हर स्वाद के लोग आते हैं, हर शौक के लोग आते हैं, हर स्वभाव के लोग आते हैं। तो 2-3 शैतान लड़के कथा सुनते थे, तो बैठे बैठे देखते थे कि जो महाराज जी हैं श्रोता तो बहुत सारे बैठे, पर इन 3 माताओं की ओर देख देख कर ज्यादा बोलते। लगता है कुछ न कुछ इनसे संबंध है, कुछ दाल में काला है। पानी हमेशा नीचे की ओर गिरेगा, पानी पूरी ऐसे मन की स्थिति भी नीचे की ओर जाने की होती है। ऊपर उठाना है तो तिल पंप लगाना पड़ता है, ऐसे गिरे हुए मन को ऊपर उठाना है तो ध्यान की ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो उन्होंने मान लिया कि जरूर इनका इनसे कुछ संबंध है, पता नहीं किस परिवार की। पता करते कथा पूरी हुई तो तीनों माताएं जाने लगी। ये लड़के थोड़ी दूरी बना करके इनको ये बताने लगे कि हम इनका पीछा कर रहे हैं। चलने लगे, चलते चलते पंढरपुर से बाहर जंगल में निकल गए। तो उनको पक्का हो गया कि इनको ये अंदाज आ गया कि हमने इनकी बात ताड़ ली और इसलिए केवल हमको बहकाने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। ये भी गए और चलते 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 चंद्रभागा में इन्होंने डुबकी लगा ली। बहुत देर तक किनारे बैठे रहे। तब तो इनको पक्का होगा जब नहीं निकली कि वो तो डूब गई और गोता लगा लिया। वो ग्लानि के कारण से उन्होंने शरीर छोड़ा। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई। ये देखने आए कि आज अगर वो माताएं नहीं आई होंगी तो क्या चर्चा हो रही होगी। जब ये शैतान तीनों आए तो देखा तीनों माताएं वही उसी कुर्सी पर बैठी हुई है। तो इनको हालत खराब हो गई। कथा पूरी हुई, सुनकर जब जाने लगी और जंगल में प्रवेश हुआ उनका, तो इन्होंने दौड़कर तीनों के चरण पकड़ लिए। बोले माँ, कल हमारे मन में ये विकार आया था और कल हमने आपका पीछा किया था कि आप किस परिवार से आते। हमारे सामने आपने नदी में गोता लगाया और हम कई घंटे बैठकर प्रतीक्षा करते रहे, आप निकली नहीं। आज फिर देख रहे हैं कि आप इसी कथा में फिर उपस्थित थे। आप हैं कौन? बहुत बच्चों ने आग्रह किया तो एक ने कहा, बेटा मैं गंगा हूँ, ये नर्मदा है, ये मेरी छोटी बहन गोदावरी है। तो बोली यहाँ आप कथा सुनती है? बोले हाँ, दुनिया भर के लोग अपने पाप धोने हमें स्नान करने आते हैं और उन पापों का प्रक्षालन हम कथा सुनकर करते हैं। हम कथा में आकर शुद्ध होती है। कथा तीर्थ भी सुनते। तत्रैव गंगा
यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान् तीर्थान् वसन्ति तत्र यात्रा चितोदार कथा। देवता सुनते कथा हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत शारद आवत धाई। इसलिए बंधु और बहनों, जब अवसर मिले समय निकालकर कथा सुनिए। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन का साधन तो हमारी मुट्ठी में है, जब दबाइए बटन तभी मनोरंजन है। वो कार्यक्रम करते करते जैसे रात के साथ तो बैठे ये पैसा काट लेना मिलता कब? कब ऐसे का 20 रुपये 2 दिन की। दर्द नहीं होता। दवा आपकी क्या दी है?